अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम साकिब मकबूल है और आज इस वीडियो में हम जानेंगे सॉफ्टवेयर में ऑटो ऑर्डर सिस्टम क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। अगर आप एक सप्लायर के एंड पे ऑटोमेटिक ऑर्डर बनाना चाहते हैं, यानी सॉफ्टवेयर आपके अवेलेबल स्टॉक और मैक्सिमम स्टॉक के डिफरेंस को मद्देनज़र रखते हुए ऑटोमेटिक सप्लायर का ऑर्डर बनाए, तो उसके टोटल दो प्रोसीजर्स हैं। सबसे पहले आपने ये डिफ़ाइन करना है कि आप एक सप्लायर से कौन कौन सी प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं। उसके लिए आपने प्रोडक्ट्स के मेन्यू में असाइन टू सप्लायर के ऑप्शन में जाना है। यहाँ आपके सामने उन तमाम सप्लायर्स की लिस्ट आ रही होगी जिनसे आप अपनी प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं। जिस भी सप्लायर को आप प्रोडक्ट्स असाइन करना चाहते हैं, आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे और एडिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने प्रोडक्ट लिस्ट ओपन हो चुकी है। यहाँ आपने बारी बारी तमाम प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है जो आप इस सप्लायर से परचेज़ करते हैं। उसके लिए आप प्रोडक्ट्स को बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं। सिंपल प्रोडक्ट को आप सर्च करके यहाँ स्टेटस में इसको टिक लगा देंगे, यानी इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट अब असाइन हो चुकी है। लेकिन आप इसे फ़िलहाल सेव नहीं करेंगे। इसके अलावा भी कोई प्रोडक्ट्स हैं तो आप उन्हें भी बेशक असाइन कर लें। ये प्रोडक्ट ऑलरेडी यहाँ पे चेक इन ही रहेगी। ये प्रोडक्ट भी असाइन हो गई। बारकोड में स्कैनर की मदद से स्कैन भी कर सकते हैं। आप चाहें तो एक पूरी कंपनी के आइटम्स भी इस सप्लायर को असाइन कर सकते हैं। बिलफर्ज ये कंपनी हमने सर्च कर लिया है। अब इसे सर्च करने के बाद आप सिंपल सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो इस कंपनी के तमाम आइटम सेलेक्ट हो चुके हैं। एक और कंपनी के नेक्स्ट कंपनी या कैटेगरी सर्च करने पे ये ऑप्शन चेक इन होगा, तो आप इसे पहले एक बार चेक आउट करेंगे और दोबारा इस पर क्लिक कर देंगे तो अब ये वाली कंपनी भी सिलेक्ट हो चुकी है। ऑलरेडी जितने भी आप काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी डेटाबेस में सेव हो रहा है। आप नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। बिलफर्ज एक आप कंप्लीट कैटेगरी अटैच करना चाहते हो तो आप कैटेगरी से भी अटैच कर सकते हैं। बिलफर्ज कंप्लीट वेटनरी आइटम्स आप इस सप्लायर से परचेज करते हैं और आप बाय सब कैटेगरी भी अपने आइटम्स को असाइन कर सकते हैं। जब आप एक सप्लायर की तमाम प्रोडक्ट्स को असाइन कर देंगे तो उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है, तो जितनी भी प्रोडक्ट्स आपने असाइन की होंगी वो प्रोडक्ट्स सेव हो जाएंगी। बिलफर्ज इस केस में हमारे पास इस सप्लायर की तमाम प्रोडक्ट्स असाइन हो चुकी हैं। अब तमाम प्रोडक्ट्स इस सप्लायर को असाइन हो चुकी हैं। इसके अलावा भी आपके जितने सप्लायर्स होंगे आप एक एक करके सबको प्रोडक्ट्स असाइन करते जाएंगे। अब अगर आप बाद में कुछ न्यू प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तो उन्हें नॉर्मली प्रोडक्ट में ऐड करने के बाद आप असाइन टू सप्लायर वाले ऑप्शन में एडिट करके उन प्रोडक्ट्स को भी असाइन कर देंगे। यहाँ तक आपका एक प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। अब आपने सॉफ्टवेयर को इन प्रोडक्ट्स का मैक्सिमम स्टॉक बताना है कि आपके पास इन प्रोडक्ट्स की मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी हर वक्त अवेलेबल होनी चाहिए। उसके लिए आप सिंपल प्रोडक्ट्स मेन्यू में आएंगे। आप प्रोडक्ट को बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं। बिलफर्ज इस आइटम की आप क्वांटिटी डिफाइन करना चाहते हैं तो आप सिंपली जब एडिट करेंगे प्रोडक्ट, यहाँ मैक्सिमम स्टॉक वाले कॉलम में आप सॉफ्टवेयर को बताएंगे कि आपके पास इस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी हर वक्त अवेलेबल होनी चाहिए। एक चीज़ आपने लाजमी ध्यान में रखनी है कि करंटली आपने अपना मैक्सिमम स्टॉक सेकेंडरी यूनिट यानी छोटे यूनिट्स में डिफाइन करना है। करंटली के केस में हम मेडिसिन बिजनेस को देख रहे हैं तो आपने बताना है कि आपके पास इस आइटम की कितनी गोलियां अवेलेबल होनी चाहिए, ये स्मॉल यूनिट्स कितने अवेलेबल होने चाहिए। और अगर आप एक कंपनी की प्रोडक्ट्स का मैक्सिमम स्टॉक लगाना चाहते हैं तो आप सिंपल वो कंपनी सर्च करके उन आइटम्स का मैक्सिमम स्टॉक लगा देंगे। अब जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि इन प्रोडक्ट्स का मैक्सिमम स्टॉक आपने नहीं लगाया हुआ तो आप सिंपल उन्हें एडिट करके एक एक करके तमाम प्रोडक्ट्स का मैक्सिमम स्टॉक लगाते जाएंगे। और इसी तरह अगर आप एक ख़ास सप्लायर की प्रोडक्ट्स का मैक्सिमम स्टॉक लगाना चाहते हैं तो आप बाय सप्लायर भी सर्च कर सकते हैं और आप इस सप्लायर के उन तमाम प्रोडक्ट्स का मैक्सिमम स्टॉक असाइन कर देंगे जो आपको बार बार रिक्वायर होंगी। और अगर आप चाहें तो कुछ प्रोडक्ट्स स्किप भी कर सकते हैं जो आप बाद में परचेज़ नहीं करना चाहते। ये दो प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद अब आप ऑटो ऑर्डर बना सकते हैं। ऑटो ऑर्डर बनाने के लिए आप सिंपल ऑर्डर के मेन्यू में जाएंगे, ऑर्डर डिटेल्स में जाएंगे और न्यू ऑर्डर बनाने के लिए आप सिंपल ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। ऑर्डर में दो चीज़ें हैं। अगर आप ऑटो ऑर्डर बना रहे हैं तो आप स्टॉक लेवल ऑर्डर ही सिलेक्ट रहने देंगे और अगर आप मैनुअल ऑर्डर बनाना चाहें तो सप्लायर के एंड पे मैनुअल ऑर्डर भी बना सकते हैं। सप्लायर नेम में आप उस सप्लायर का नाम मेंशन करेंगे जिसके एंड पे आप ऑटो ऑर्डर बनाना चाहते हैं
और सॉफ्टवेयर आपकी अवेलेबल क्वांटिटीज़ और आपकी दी गई मैक्सिमम क्वांटिटीज़ के डिफरेंस को मद्देनज़र रखते हुए ख़ुद ब खुद ऑर्डर बना देगा, और ना सिर्फ ऑर्डर बनाएगा बल्कि उसका एस्टीमेट भी बता देगा आपको कि उनकी टोटल कितनी कीमत बन रही है। सॉफ्टवेयर ने अब आपको ऑटो ऑर्डर बना दिया है। आप चाहें तो एज इट इज़ यही ऑर्डर सेव करके अपने सप्लायर तक भेज सकते हैं, या चाहें तो इसमें कुछ तब्दीलियां भी कर सकते हैं। किसी आइटम को अगर आप सिरे से ही ख़त्म करना चाहते हैं तो राइट साइड पे एक्शन का बटन आप यूज़ करेंगे, और किसी आइटम की क्वांटिटी में तब्दीली करनी हो तो उसके लिए आप क्वांटिटी के कॉलम को यूज़ करेंगे और आप आइटम्स को बढ़ा या कम भी कर सकते हैं। और अगर आपको बाद में याद आए कि आपको किसी और आइटम का ऑर्डर भी देना था जो तो सॉफ्टवेयर ने बनाया ही नहीं, तो आप मैनुअली भी उस आइटम को सर्च करके इस सप्लायर के ऑर्डर में डाल सकते हैं, और यहाँ पर आपने वो क्वांटिटी मेंशन करनी होगी जितने पीसेस आप या जितने बॉक्सेस आप मंगवाना चाहते हैं। और अगर आप कोई एडवांस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप एडवांस पेमेंट भी लिख सकते हैं। ऑर्डर फाइनल होने के बाद आप सेव कर देंगे। अब आप चाहें तो इस ऑर्डर को डबल क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं, और रिपोर्ट के बटन पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, या कस्टमर्स को डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।